नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी नाम और उसके विभिन्न रूप पर चर्चा करेंगे। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु सिंध नदी को कहते थे और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया और इसका अर्थ हुआ सिंध प्रदेश। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया तथा हिंद शब्द धीरे धीरे पूरे भारत का वाचक हो गया। इसी में ईरानी का एक प्रत्यय लगने से हिंदी बना, जिसका अर्थ है हिंद का। यूनानी शब्द इंदिका या अंग्रेजी शब्द इंडिया आदि इस हिंदी के ही विकसित रूप है। हिंदी भी हिंदी का ही परिवर्तित रूप है और इसका मूल अर्थ है हिंद का। इस प्रकार यह विशेषण है, किंतु भाषा के अर्थ में संज्ञा हो गया है। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सरफुद्दीन यज़दी के जफरनामा 1424 में मिलता है। वस्तुतः शब्दों में अरबी, फारसी तथा संस्कृत के आधिक्य की बात छोड़ दें तो हिंदी उर्दू में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों ही एक भाषा की दो शैलियाँ हैं। इसलिए प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी और उर्दू दोनों के लिए होता था। तज़किरा मखजन उल गरायब में आता है, दर जबानी हिंदी की मुराद उर्दू अस्त। यहाँ हिंदी शब्द उर्दू का समानार्थी है। तो दूसरी तरफ हिंदी के सूफी कवि नूर मोहम्मद ने कहा है, हिंदू मख पर पाँव न राख्यू का बहुते जो हिंदी भाक्यू। यहाँ इस शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए है। मुल्ला वजही, सौदा, मीर आदि ने अपने शेरों को हिंदी शेर कहा है। गालिब ने भी अपने पत्रों में कई स्थानों पर हिंदी उर्दू को समानार्थी रूप में प्रयुक्त किया है। अनुमान है कि 19वीं सदी के प्रथम चरण में अंग्रेजों की विशेष भाषा नीति के कारण ही इन दोनों को अलग अलग भाषाएं माना जाने लगा। उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया गया तो हिंदी को हिंदुओं से। यदि अंग्रेज बीच में न पड़े होते तो ये भाषाएं आज एक होती। हिंदी शब्द का प्रयोग आज मुख्य रूप से 3 अर्थों में हो रहा है। प्रथम, हिंदी शब्द अपने विस्तृततम अर्थ में हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियों का द्योतक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है। इसीलिए उसके अंतर्गत ब्रज, अवधी, डिंगल, मैथिली, खड़ी बोली आदि प्रायः सभी में लिखित साहित्य का विवेचन किया जाता है। द्वितीय, भाषा विज्ञान में प्रायः पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी मानते रहे हैं। ग्रियर्सन ने इसी आधार पर हिंदी प्रदेश की अन्य उपभाषाओं को राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी कहा था, जिनमें हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं है, किंतु अन्य 2 को हिंदी मानने के कारण पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी नाम दिया था। इस प्रकार इस अर्थ में हिंदी 8 बोलियों ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का सामूहिक नाम है। तृतीय, हिंदी शब्द का संकुचितम अर्थ है खड़ी बोली। साहित्यिक हिंदी, जो आज हिंदी प्रदेशों की सरकारी भाषा है, पूरे भारत की राजभाषा है। समाचार पत्रों और फिल्मों में जिसका प्रयोग होता है, जो हिंदी प्रदेश में शिक्षा का माध्यम है और जिसे परिनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी आदि नामों से भी अभिहित करते हैं। धन्यवाद बच्चों। कल हम हिंदी के विकास पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार खड़ी बोली का हिंदी का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ, किंतु वह आगे अपना विकास करती ही गई। धन्यवाद।